आज हम बात करेंगे आबनाए हुर्मुज़ की। ये एक ऐसी आबी गुजरगाह है जो देखने में तो शायद पुरसुकून लगे, लेकिन इसकी खामोश लहरों के नीचे एक बहुत बड़ा तनाव छुपा हुआ है। सच तो ये है कि ये वो जगह है जहां पूरी दुनिया की मईशत की नब्ज़ धड़कती है। ये अल्फाज इस जगह की अहमियत को आप कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से बयान करते हैं। ये सिर्फ पानी का एक तंग सा रास्ता नहीं, ये एक ऐसी शहरग है जहां से गुजरने वाला हर जहाज सिर्फ तेल नहीं, बल्कि एक ऐसे पूरे निज़ाम की नाजुक तकदीर अपने साथ लिए चलता है जो किसी भी लम्हे जरा सी भी गड़बड़ से हिल सकता है। तो जरा इस अदद पर गौर कीजिए, 20% यानी दुनिया भर में रोजाना जितना भी तेल इस्तेमाल होता है ना, उसका 5वां हिस्सा, जी हाँ 5वां हिस्सा सिर्फ इसी एक तंग रास्ते से गुजरता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो चीज है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार को कंट्रोल करती है। बड़ी बड़ी सनतों को चलाने वाली तवानाई से लेकर आलमी मंडियों के उतार चढ़ाव तक सब कुछ इसी पर मुनहसर है। तो इसे दुनिया की एक नाजुक शरियान कहना गलत नहीं होगा। जरा तसव्वुर करें, बड़े बड़े जहाज एक लाइन में एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जदीद दुनिया की नब्ज बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। लेकिन इस मुनज़्ज़म रफ्तार के पीछे एक बहुत बड़ी नज़ाकत छुपी है। यहाँ सिर्फ एक दिन की ताख़ीर का मतलब है हज़ारों मील दूर मार्केट में भूंचाल और एक नया सियासी बुहरान। अच्छा, तो ये तो हुई सतह की बात, जहाँ हर वक्त एक तनाव की कैफियत रहती है। लेकिन अब जरा सतह से नीचे चलते हैं, लहरों के नीचे की हैरान कुन दुनिया में। क्योंकि जहां ऊपर इतनी शदीद गर्मी और स्ट्रैटेजिक दबाव है, वहीं समुंदर की गहराई में जिंदगी का एक बिल्कुल अलग, एक गैर मामूली तौर पर लचकदार निजाम पनप रहा है। यहाँ का फर्क वाकई हैरान कर देने वाला है। देखें, पानी के ऊपर झुलसा देने वाली गर्मी है, जहाजों का शोर और मुस्तकिल दबाव, और पानी के नीचे वहाँ मूंगे की चट्टानें हैं जिन्होंने ऐसे शदीद गर्म पानी में रहना सीख लिया है जो दुनिया में कहीं और कोरल रीफ्स को खत्म कर रहा है। ये 90 डिग्री से भी ज्यादा दर्जा हरारत में फल फूल रही हैं और मछलियों की कोई 700 अक़साम को पनाह दिए हुए है। और इसी इलाके में एक और जादुई जगह है, जजीरा लार्क। यहाँ रात के वक्त समंदर की लहरें नीली रोशनी से चमकती हैं। ये एक कुदरती अजूबा है, लेकिन जाहिर है जहाजों की बढ़ती हुई आमदोरफ्त की वजह से ये खूबसूरती भी खतरे में है। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ एक और नायाब खजाना है, कुंगजारी जबान। ये फारसी, अरबी और यहाँ तक के पुर्तगाली और अंग्रेजी का एक ऐसा अनोखा मिलाप है जो अब बहुत कम लोग बोलते हैं। चलें अब इन जजीरों की तरफ चलते हैं जो इस आबनाए को इसकी पहचान देते हैं। ये रंग और पत्थर के जजीरे हैं, हुर्मुज़ और कशम। ये वो जगहें हैं जहाँ लगता है जैसे जमीन खुद अपनी लाखों साल पुरानी कहानी सुना रही हो। पहले बात करते हैं हुर्मुज़ की। इसे कौसे क़ज़ा का जजीरा भी कहते हैं, और जब आप इसे देखते हैं तो समझ आता है कि क्यों। ये पूरा जजीरा दरअसल नमक के एक बहुत बड़े गुंबद पर बना है, यानी जमीन के नीचे से नमक ऊपर उठा और अपने साथ 70 से ज्यादा किस्म की मादनियात भी सतह पर ले आया। इसी वजह से इसकी मिट्टी में हर तरफ रंग ही रंग है। और हाँ, यहाँ की मशहूर सुर्ख मिट्टी जिसे गैलिक कहते हैं, वो तो मकामी खानों में मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। कितना दिलचस्प है ना। हुर्मुज़ से अब हम चलते हैं कशम की तरफ, जो खलीज का सबसे बड़ा जजीरा है। कशम की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन की हर चट्टान, हर वादी, कटाव, बका और इंसानी हिम्मत की एक दास्तान सुनाती है। ये समझें कि ये एक जिंदा जियोलॉजिकल म्यूजियम है। तो कशम की इस कहानी का पहला बाब है सितारों की वादी। मकामी लोगों में मशहूर है कि यहाँ आसमान से एक सितारा गिरा था, लेकिन साइंस कहती है कि ये अजीबो गरीब नोकीले स्तून और दीवारें ये हजारों साल तक चलने वाली हवा और कभी कभार होने वाली बारिश का कमाल है। मंजर ऐसा है कि लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। कहानी का दूसरा बाब हमें चाकवा घाटी ले जाता है, और ये बाब है इंसानी जहानत और बका का। अब देखें, कशम एक बहुत खुश जजीरा है, पानी की कमी है, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, उन्होंने इस वादी की चट्टानों में ही कुएं खोद डाले ताकि बारिश का कीमती पानी जमा हो सके। ये इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे इंसान मुश्किल हालात में भी रास्ते निकाल लेता है। और इस कहानी का आखिरी बाब हमें जमीन की गहराइयों में ले जाता है, नमकदान गार में। ये दुनिया की सबसे लंबी नमक की गारों में से एक है, और इसके अंदर जो नमक के क्रिस्टल्स हैं वो जानते हैं कितनी पुराने हैं? 550 मिलियन साल। यानी ये उस वक्त के हैं जब जमीन पर जानवरों का वजूद भी ठीक से शुरू नहीं हुआ था। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। अच्छा, तो जमीन की कहानी से अब हम इंसानों की कहानी की तरफ आते हैं। आइए उन कम्युनिटीज पर नजर डालते हैं जिन्होंने इन साहिलों को अपना घर बनाया
उनकी तारीख भी इतनी ही तह दर तह है, जिसमें तिजारत भी है, तनाज़ुआत भी और जिंदा रहने की जिद्दोजहद भी। सबसे पहले चलते हैं ओमान के जजीरा नुमा मुसंदम, जिसे मशरिक़ वुस्ता का नॉर्वे भी कहा जाता है। अब ये नाम इसलिए है कि यहाँ भी नॉर्वे की तरह गहरी समुद्री खाड़ियाँ हैं, लेकिन ये ग्लेशियर से नहीं बल्कि ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत से बनी है। यहाँ ऐसे गांव हैं जहाँ आज भी सिर्फ कश्ती से पहुँचा जा सकता है, और यहाँ शाह कबीले के लोग रहते हैं जिनका एक दूसरे को सलाम करने का तरीका भी बहुत मुनफरिद है, एक खास किस्म की चीख। अब बात करते हैं बंदर अब्बास की। ये एक ऐसा शहर है जिसकी तारीख कई तहों पर मुश्तमिल है। कदीम जमाने में ये फारसी और अरब ताजरों का मरकज था। फिर यूरोपीय ताकतें आईं, पुर्तगाली, अंग्रेज, सब ने इस पर कंट्रोल के लिए जंग की। इसके बाद बहरे हिंद के ताजर आए हिंदुस्तान से, जिन्होंने यहाँ एक मंदिर बनाया जो आज भी खड़ा है। और आज एक मॉडर्न शहर है जहाँ आपको एक मुतहर्रिक अफ्रीकी ईरानी कम्युनिटी और जार जैसी इनकी मुनफरिद रिवायात भी देखने को मिलती हैं। और फिर आता है जजीरा अबू मूसा, जिसके दो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे हैं। एक तरफ तो यहाँ आम जिंदगी चल रही है, माहीगीर खानदान है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिल्कुल पुरसुकून। लेकिन दूसरी ही तरफ ये एक किलाबंद फौजी चौकी है। चट्टानों के पीछे मिसाइल लॉन्चर्स और जदीद रेडार छुपे हुए हैं। इसकी पेचीदगी ये है कि जजीरा ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात भी इस पर अपना हक जताता है। तो इन तमाम कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक गुजरगाह या फौजी अहमियत की जगह नहीं है, ये हमें लचक के बारे में सिखाती है। चाहे वो कुदरत की मुवाफिकत हो या इंसान की जहानत, यहाँ हर चीज दबाव में रहना सीख चुकी है। एक तरह से देखें तो आबनाए हुर्मुज़ पूरी दुनिया का एक छोटा सा मॉडल है। शदीद गर्मी में जिंदा रहने वाले कोरल रीफ्स की लचक, खुश्क जमीन पर कुएं खोदने वालों की जहानत और बड़ी ताकतों की स्ट्रैटेजिक चालें, ये सब एक ही कहानी के मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती, निजाकत और दबाव एक साथ रहते हैं। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर ला खड़ा करता है। आज की दुनिया जहां अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है, वहां आबनाए हुर्मुज़ को किस नज़र से देखा जाए? क्या ये लचक और बका की एक मुतासिर कुन मिसाल है, या फिर ये उस नाजुक मुस्तकबिल की एक झलक है जिसका सामना हम सबको करना पड़ सकता है?